मेरे मजदूर को डांटा कि तुमने मेरी गाड़ी पे कचरा क्यों डाला। हठधर्मिता से गाड़ी नहीं हटाई। उसके बाद उन्होंने थाने में फोन किया, जहां से मेरे पे पुलिस का दबाव डलवाया। फिर शाम को मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं चैनी सिंह। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसमें एक रिटायर्ड एएसआई के ऊपर जो मौजूदा सीआई हैं उन्होंने अभद्रता करी और उनको एक मुजरिमों की भांति ट्रीट किया गया। तो हम जानते हैं कि सर, आपका नाम पहले। श्रीमान, मेरा नाम हीरालाल प्रजापति, रिटायर्ड एएसआई नाथद्वारा है सर। सर, क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मेरे नाथद्वारा में 2 फ्लैट है, J1 J3। उसके नीचे हमारी पार्किंग बनी हुई है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। एवं हमारे नीचे की तरफ जो E3 है, जिसमें एक शिवांगिनी महिला जो कोर्ट में LDC है उसका फ्लैट है, वो भी गाड़ी ऊपर ही खड़ी करती है। तो दिनांक 13 को मैंने वहाँ काफ़ी 5 वर्षों से जाले वगैरह कचरा हो रहा था पार्किंग में, तो मैंने सफाई के लिए मजदूर लगाया। इस पर मजदूर ने सभी ऊपर से जाले वगैरह साफ किए और साफ करके तो थोड़ा वो उसको झाड़ू वगैरह लगाया तो कुछ जाले उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गए, शिवांगिनी मैडम की गाड़ी के ऊपर। इस पर उन्होंने मेरे मजदूर को डांटा कि तुमने मेरी गाड़ी पे कचरा क्यों डाला। जिसकी सूचना मिलने पर मैंने मैडम को बुलाकर कहा कि आप गाड़ी हटा लीजिए, सफाई हो रही है, वापस लगा देना। नहीं, मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगी। हठधर्मिता से गाड़ी नहीं हटाई। उसके बाद उन्होंने थाने में फोन किया, जहां से एएसआई नंदलाल मैं जाब्ता वहां पर आया, जिनको भी समझाइश की। उन्होंने भी मुझे कहा कि इनकी गाड़ी रहने दो। मैंने कहा खड़ी है, मैं हटवा नहीं रहा हूँ, कोई क्रेन थोड़ी मंगवाई है जो हटवा रहा हूँ। इस प्रकार है तो उन्होंने मेरे पे पुलिस का दबाव डलवाया। फिर शाम को मेरे छत के ऊपर और रिपेयरिंग करवानी थी, पानी टपकने की समस्या थी बरसात में, तो मैंने ईंटें मंगवाई और नीचे भी मुझे पानी का टैंक बनाना था। इस पर उसी मैडम ने पुनः थाने में फोन किया तो रात को 7:30 बजे पुलिस की गाड़ी आई और मेरे बच्चे और पत्नी को डराया धमकाया कि तुरंत यहाँ से ईंटें हटा देना। उस वक्त मेरे रिश्तेदारी में मौत होने से मैं काकरोली गया हुआ था। मैं रात को 8-8:30 बजे आया तो मुझे पता चला। सुबह मैंने मजदूर लगाकर ईंटें हटाने के लिए लगाया एवं मैं सीआई साहब से मिलने के लिए थाने में जाने के लिए घर से निकला तो नगर पालिका कार्यालय के बाहर सीआई साहब खड़े थे और गाड़ी भी खड़ी थी। सीआई साहब ने भी अपना रेजिडेंस उसी सुखाड़िया नगर सर्कल में बना रखा जहाँ हमारे फ्लैट है, मकान है, नगर पालिका के सामने। तो सीआई साहब ने मुझे कहा कि चल गाड़ी में बैठ। मैंने कहा साहब मैं बाइक से गाड़ी से आ रहा हूँ, थाने में आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को वहीं खड़ी करवा दी और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे डकैतों की तरह, आतंकवादी की तरह गाड़ी में डाला और थाने पर ले गए। थाने पर 2 सिपाही मेरे दोनों हाथ पकड़कर सीआई साहब के चेम्बर में ले गए। सीआई साहब मोहन सिंह जी बार बार डांटते रहे, गाली गलौज करते रहे और कहने लगे कि तेरा कोई तेरे फ्लैट नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट तो आवासीय मंडल के हैं, तुम तो एक लीज होल्डर हो। आवासीय मंडल कभी भी तुमको वहां से हटा सकता है और तुम लिख कर दो कि मैं वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं करूंगा। नहीं लिख कर दोगे तो तुमको जेल में बंद कर दूंगा। और एक सिपाही से कहा कि अगर ये लिख कर देवे तो इनको है जो छोड़ देना, वरना है तो इनके कपड़े खुलवा कर हवालात में बंद कर दो। इस प्रकार 2 घंटे तक मुझे टॉर्चर करते रहे। फिर उस कोर्ट न्यायालय में काम करने वाली महिला शिवांगिनी को बुलाकर कहा आइए मैडम, आइए बैठिए, और उसके सामने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा कि ईंटें हटा देना, कोई निर्माण कार्य मत करना। और इस प्रकार मुझे 2 घंटे तक जलील किया। ऐसा कहकर सीआई साहब चले गए। और फिर उसके बाद वो नंदलाल जी एएसआई थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिख कर दे दो, वरना है तो तुम्हारे को साहब ने कहा बंद कर देंगे। फिर मुझे जबरदस्ती दबाव देकर लिखवाया कि मैं कोई निर्माण कार्य नहीं करूंगा और ईंटें हटा लूंगा। इस प्रकार मुझ रिटायर्ड एएसआई के साथ श्री मोहन सिंह जी सीआई एसएचओ श्रीनाथ थाना नाथद्वारा द्वारा डकैतों जैसा व्यवहार किया गया, जिसका मुझे बहुत ही खेद है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार मौजूदा सीआई मोहन सिंह के द्वारा, जो रिटायर्ड एएसआई हैं, उनको डकैत
की तरह ट्रीट किया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का व्यवहार सही है? बहुत बहुत धन्यवाद।